हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जो है पिछली क्लास में जो कंप्लीट किया था वो किया था ओवेरी। ठीक है, ओवेरी के बारे में मैंने आपको सभी बता दिया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में बता दिया था। और जो है आज जो है हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। जब किसी भी लड़की को, जब किसी भी फीमेल को जो है ऋतुस्राव शुरू होता है, वो जो शुरू होता है वो 12 से 13 वर्ष की जो है अवस्था में शुरू हो जाते हैं। और जो मैं इनके अगर लास्टली की बात करूं, जो जो पीरियड जो खत्म होते हैं वो जो है 60 से 65 ईयर्स जो है इसके जो लास्टली जो है डेट होती है। तो चलिए हम जो है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक, यदि मैं फर्स्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो यह है यह फीमेल में 12 से 13 वर्ष की उम्र में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। लड़के में ऋतुस्राव कब, किस उम्र में होता है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो है ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। ठीक है, कब शुरू हो जाता है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में। यदि मैं पहले ऋतुस्राव की बात करूं, पहले ऋतुस्राव को क्या कहते हैं हम? इसको बोलते हैं मेनोर्गी। क्या बोलते हैं इसको? मेनोर्गी या रजोदर्शन। ठीक है, यदि मैं इसको डिवाइड करूं दो पार्टों में, रजोदर्शन का मतलब, रजोदर्शन का अर्थ क्या है? ठीक है, रज का अर्थ क्या है? रज मतलब रुधिर। ठीक है, रज का अर्थ होता है रुधिर। ठीक है, रुधिर। और दर्शन का अर्थ होता है मतलब दर्शन किसी चीज, मतलब देखना। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है अपने शरीर से मतलब रुधिर को निकलते हुए देखना, उसको बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मेनोर्गी। क्या बोलते हैं इसको? मेनोर्गी। और यदि मैं लास्ट की बात करूं, लास्ट टाइम की बात करूं मैं यदि, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं इसको? मेनोपॉज। क्या बोलते हैं इसको? मेनोपॉज बोलते हैं। बोलते हैं रजोनिवृत्त। क्या बोलते हैं इसको? रजोनिवृत्त। आपको समझ में आ रहा है? ठीक, आपको समझ में आ रहा? ठीक है, ये जो फीमेल बॉडी में जो है 12 से 13 वर्ष की उम्र में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। ठीक है, ऋतुस्राव कब शुरू? 12 से 13 वर्ष की उम्र में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। और जो है फर्स्ट जो है मेनोर्गी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेनोर्गी। क्या बोलते हैं? इसे मेनोर्गी कहते हैं। ठीक, और जो है लास्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, मतलब रजोनिवृत्त कहते हैं। ठीक, क्या आपको इतना समझ में आ गया? आपको इतना समझ में आया? तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी रूपरेखा की ओर। ठीक है, आप जो है मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप जो मेरे साथ ऐसा जो है एक डायग्राम बना लें। ठीक है, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत ही बारीकी से यदि समझना है आपको, तो आप मेरे साथ जो है एक ऐसा डायग्राम बनाते रहें। ठीक है, पहले आप समझे, उसके बाद जो इसको आप कॉपी करें। ठीक है,
मेनस्ट्रुअल जो साइकिल का जो पूरा चक्र होता है वो 28 से 30 दिन का होता है, ठीक है। और जो खासकर जो होता है वो 28 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? पहले डेज से शुरू होकर जो है कितने दिन का होता है? 28 डेज का शुरू होता है। यदि मैं जो है इसका मेनस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो फर्स्ट डेट पहले दिन से जो है 4 या 5 दिन तक, कितने? 4 या 5 दिन तक केवल ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? केवल ब्लीडिंग होती है। 4 या 5 दिन से फर्स्ट डे से कितने दिन तक? 4 या 5 दिन तक कितनी क्या होती है? केवल ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? क्या होती है? पहले डेट से क्या होती है? पहले डेट से 4 या 5 दिन तक केवल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद जो है 4 से 5 दिन के बाद क्या होता है? यहाँ से जो है इसके बाद यदि जो है मेनस्ट्रुअल साइकिल चक्र जो जब आगे बढ़ता है 5 से 5 दिन से जब आगे बढ़ता है क्या होता है? तो ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है। क्या होता है? उसके बाद ब्लीडिंग होती है। 5 दिन के बाद ब्लीडिंग ब्रेक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? ठीक है। पहले डेट से क्या होता है? पहले डेट से 4 से 5 दिन तक क्या होता है? ब्लीडिंग होती है केवल। और जो है जब मेनस्ट्रुअल साइकिल चक्र जब 5 दिन से जब आगे बढ़ता है तो क्या ब्लीडिंग जो है ब्रेक हो जाती है। उसके बाद जो है 5 से 13 दिन के बीच क्या होता है? 5 से 13 दिन के बीच एंड्रोमेट्रियम का निर्माण होता है। क्या होता है? एंड्रोमेट्रियम का निर्माण होता है। एक छोटा सा डायग्राम हम इधर और बना देते हैं। एंड्रोमेट्रियम का निर्माण होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक, हम जो है एक डायग्राम हमने इधर और बनाया। आप जो है समझने के लिए, आपकी समझ के लिए हमने एक डायग्राम और बनाया, ठीक है। 5 से 13 दिन के बीच क्या होता है? 5 से 13 डेज के बीच जो है एक एंड्रोमेट्रियम लेयर का निर्माण होता है। क्या होता है? 5 से 13 डेज के बीच क्या होता है? एक एंड्रोमेट्रियम लेयर का निर्माण होता है। कौन करते हैं? वो करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स मिलकर जो है ये काम करते हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन, सॉरी LH, कौन कौन से? LH और FSH जो है हार्मोन जो है ये काम करते हैं, ठीक। क्या करते हैं? एक एंड्रोमेट्रियम का निर्माण करते हैं। कहाँ होती है एंड्रोमेट्रियम लेयर? ये यहाँ होती है एंड्रोमेट्रियम लेयर, ठीक है। एंड्रोमेट्रियम लेयर होती है, ठीक है। करते हैं एंड्रोमेट्रियम लेयर का निर्माण करते हैं, ठीक। 15 से 13 दिन के बीच क्या होता है? जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है एक लेयर का, एक एंड्रोमेट्रियम लेयर का तैयार करता है। कहाँ करता है? वो लेयर यहाँ पर तैयार करता है। कौन सी? यहाँ पर यूट्रस के अंदर, ठीक है। क्या करता है? एंड्रोमेट्रियम का, कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। एंडोमेट्रियम लेयर का निर्माण, एंडोमेट्रियम लेयर का निर्माण कौन करता है? ये करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब जब 13 दिन के बाद क्या होता है? 13 दिन के बाद मतलब 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन जो होता है अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? ठीक है। 5 से 13 दिन के बीच क्या होता है? क्या होता है? ये एंडोमेट्रियम लेयर का निर्माण होता है। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स करता है। कहाँ करता है? यूट्रस के जो है दीवारों के समीप करता है, ठीक है। 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन होता है अंडोत्सर्ग, मतलब जो है
ओवेरी से अंडे का एग का अलग होना अंडोत्सर्ग ही कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब ओवेरी से एग का अलग होना। किसका? ओवेरी से एग का अलग होना। ठीक है, ओवेरी से एग का बाहर आना। यहाँ आपको दिख रहा है बच्चे? यहाँ चलो इसको यहाँ लिखते हैं। 14वें दिन होता है अंडोत्सर्ग। ठीक है, क्या होता है? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग। ठीक, क्या होता है 14वें दिन? अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग। ओवेरी से अंडोत्सर्ग मैंने आपको भी बताया था कि ओवेरी से एग का बाहर आना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि कितने 5 से कितने 5 दिन से 15 दिन के बीच कौन कौन से हार्मोन्स कार्य करते हैं? एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा? फॉलिकल, एक तो एल एच और दूसरा है एफ एस एच। ये क्या करते हैं? ये ओवम और स्पर्म को मैच्योर करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मैच्योर क्या करते हैं? ये LH और FSH ये क्या करते हैं? ये ओवम और स्पर्म को मैच्योर करने का कार्य करते हैं। कितने दिन की अवधि में करते हैं? 5 दिन से ये 15 दिन की बीच जो है क्या करते हैं? ये ओवम और स्पर्म को मैच्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन? LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ओवम के जो है ओवम केवल जो है 48 से 72 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। कितने? 48 से 72 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। यदि ओवम को 48 से 72 घंटे के अंदर स्पर्म जो है मिल जाता है, निषेचन हो जाता है तो ठीक है। यदि जो है ये उसके बाद यदि 48 से 72 घंटे के बाद ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या वो मर जाता है? कौन? स्पर्म जो है मर जाता है। ठीक, यदि कार्पस ल्यूटियम का जो निर्माण जो है अब जो है क्या 15वें दिन का होता है। 15वें दिन के लिए मैं बात करूं तो कार्पस लूटियम का निर्माण होता है। क्या होता है? 15वें दिन जो है कार्पस लूटियम का निर्माण होता है। 15वें दिन क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कब होता है? जब कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कब होता है? आपको दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा आपको? चलो कोई नहीं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण नीचे लिख देते हैं इसको। यहाँ दिख रहा है आपको? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण, ल्यूटियम का निर्माण। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कब होता है? 15वें दिन जो है कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण 15वें दिन होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जब जो है 15वें दिन जो है ओवेरी से जो है एग जो रिलीज हो जाता है। ठीक है, मतलब जब 15वें दिन जो है जब जो है मेनस्ट्रुअल साइकिल में जो है फीमेल बॉडी से जो है जब फीमेल बॉडी में मेनस्ट्रुअल साइकिल जो चक्र होता है 28 दिन का जो चलता है, जब 15वां दिन आता है मेनस्ट्रुअल साइकिल को, तो जो 15वें दिन जो है 15वें दिन जो है मेनस्ट्रुअल साइकिल से जो है ओवेरी से जो है एक एग रिलीज होता है। ठीक है, क्या होता है? एक एग रिलीज होता है। ओवेरी से एक एग रिलीज होता है। कहाँ एग रिलीज होता है? कहाँ से? यहाँ से जो है ओवेरी से जो है एक एग रिलीज होता है। वो एग रिलीज होगा, ये कहाँ जा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए एक एग रिलीज होता है। ठीक है, इसी को ओवेरी से एग का रिलीज होना, ओवेरी से एग का रिलीज होना फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, इस क्रिया का क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग की क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अंडोत्सर्ग की क्रिया। ठीक है, उसके बाद जो है जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कहाँ होगा? ये होगा ओवेरी में। कहाँ होगा? ओवेरी में होता है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। ठीक है, 16वें दिन जो है 16वें दिन क्या होता है? 16वें दिन जो है निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। 16वें दिन क्या हुआ? निषेचन। 16वें दिन निषेचन या जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट।
जाइगोट बनता है। क्या बनता है? 16वें दिन क्या होता है? या तो निषेचन होगा, निषेचन हो गया तो क्या, या जाइगोट बनेगा। यदि 48 से 72 घंटे के बीच, और ये जो क्रिया होगी निषेचन की क्रिया जो होगी ये 48 से 72 घंटे के बीच होगी। 72 घंटे के बीच, 72 घंटे के बीच होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है 20वें दिन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? जो 20 डेज आएगा। क्या कब आएगा? ये आएगा 20 डेज। क्या ये आएगा? 20 डेज। 20। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो गलत लिखा गया है ये, कि जो निषेचन जो है कार्पस ल्यूटेम का निर्माण जो है ये 15 से 16 या 16 दिन के बीच जो है क्या होता है? 15 से 16 दिन के बीच क्या होता है? कार्पस ल्यूटेम का निर्माण या निषेचन की क्रिया होती है। क्या होता है? कार्पस ल्यूटेम का निर्माण कहाँ होता है? कार्पस ल्यूटेम का निर्माण तथा फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन। ठीक है, फैलोपियन नलिका कार्पस ल्यूटेम का निर्माण या कार्पस ल्यूटेम का निर्माण तथा फैलोपियन नलिका में, आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, तथा फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन, अंडाणु का निषेचन। ठीक होता है। 15 से 16वें दिन के बीच क्या होता है? कार्पस ल्यूटेम का निर्माण तथा फैलोपियन नलिका में, कार्पस ल्यूटेम का निर्माण कहाँ? यहाँ पर होता है। ठीक है, फैलोपियन नलिका मतलब ये वाली फैलोपियन नलिका। ठीक है, काय का? अंडाणु का निषेचन किसके साथ? किसके साथ? यहाँ से जो स्पर्म जाएगा कहाँ? स्पर्म के साथ किसका निषेचन होगा? ओवम का निषेचन। ठीक है, कहाँ? अंडाणु में। कार्पस 15 से 16वें दिन के बीच कार्पस ल्यूटेम का निर्माण तथा फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन हो जाता है। ठीक है, अब जो है अब यहाँ 16 दिन जो है पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं 20 दिन जो है 20 डेज के बाद, 20 से मतलब 20 से 25 दिन के बाद कौन सी क्रिया होती है? 20 से 25 दिन, इस बीच क्या होता है? ठीक है, 20 से 25 दिन के बाद जो होता है, ठीक है, इनके बीच जो है निषेचित जो अंडा है वो जाइगोट बन जाता है। क्या बनता है? जो निषेचित अंडा है कहाँ? 15 से 16 दिन के बीच जो ओवम जो है जो निषेचित हुआ है वो, उसको जो फर्टिलाइजेशन जो हुआ है, ठीक है, 20 से 25 दिन के बाद कहाँ? वो यूट्रस में स्थापित हो जाता है। ठीक है, 20 से 25 दिन के बीच जो है, 25 दिन के बीच अंडे का यूट्रस में स्थापित, अंडा यूट्रस में स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है, 20 से 25 दिन के बाद जो है निषेचित अंडा यूट्रस में स्थापित हो जाता है। यदि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं हुआ तो यहाँ 25 दिन के बाद जो है, जब यदि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा? यदि निषेचन नहीं हुआ तो 26 से 28 दिन के बीच, क्या 26 से 28 दिन के बीच क्या होगा? 26 से 28 दिन के बीच जो है कार्पस ल्यूटेम का नष्ट होना तथा नए मेन्स्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना। क्या होता है? क्या होता है? 26 से, यदि निषेचन नहीं हुआ है तो 26 से 28 दिन के बीच क्या होगा? के बीच कार्पस ल्यूटेम का नष्ट, कार्पस ल्यूटेम का नष्ट होना तथा नए मासिक धर्म का, नए आवर्त चक्र का शुरू होना। क्या यदि निषेचन नहीं हुआ है तो ठीक है, 26 से 28 दिन के बीच क्या होगा? जो कॉर्पस ल्यूटेम है, कहाँ कार्पस ल्यूटेम कहाँ बनता है? ये ओवेरी में। कार्पस, यदि निषेचन नहीं हुआ है तो ओवेरी में जो उपस्थित है कार्पस ल्यूटेम पिंड जो है, जो वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। नष्ट होना मतलब जो है फीमेल बॉडी जो उसको जो अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है,
तो कार्पस लूटेम जो है नष्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो है नष्ट होना तथा नए आवर्त चक्र का जो यदि निषेचन हो गया तो ठीक है, यहाँ पर जो है यूट्रस में बेबी जो है प्लांट हो जाएगा। यदि जो है निषेचन नहीं हुआ है, मतलब जो 26 और से 28 दिन के बीच जो है कार्पस ल्यूटेम यहाँ पर नष्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो एंड्रोमेट्रियम में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने जो है यहाँ पर जो एक एंड्रोमेट्रियम की जो लेयर जो है तैयार की थी, वो एंड्रोमेट्रियम के लेयर, ठीक है, जो है पीरियड के रूप में कहां पर बाहर निकलेगी, वो यहाँ पर बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि अगले महीने फिर से ओवरी से एक एग रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि उसको एक एग रिलीज होगा, जिससे क्या फैलोपियन नलिका में स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कर सके। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद फिर वही जाइगोट बनेगा। कहाँ? फैलोपियन नलिका में जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद जो है यहाँ पर जो है क्या यूट्रस में जो है वो स्थापित होगा। क्यों? बेबी प्लांट होने के लिए, ठीक है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया अगर ये हो जाती है तो यहाँ पर बेबी प्लांट हो जाएगा। नहीं क्या 26 से 28 दिन फिर वही क्रिया 26 से 28 दिन क्या कार्पस ल्यूटेम का नष्ट होना, कार्पस ल्यूटेम यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। और क्या ये जो एंड्रोमेट्रियम की लेयर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से जो तैयार करती है, ये जो है ये जो है ये रुधिर के रूप में, ये ब्लड के रूप में जो है बाहर निकले। क्यों? अगले महीने फिर से जो है एक एग रिलीज होगा। किससे? ओवेरी से एक एग रिलीज होगा। ठीक, क्या आपको समझ में आया है? ठीक, समझ में आया। और मैं इसमें जो है एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि 15 दिन के बाद यदि 15 दिन के बाद ओवम के साथ स्पर्म का निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो दो हार्मोन्स कार्य करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? निषेचन की क्रिया के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जो है दो हार्मोन्स कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक तो करता है कौन कौन से? एक तो है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। कौन कौन से कार्य करना? निषेचन की 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद यदि निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाता है तो दो हार्मोन्स कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक तो एस्ट्रोजन, होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक, कौन से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं इसको एक बार और आपको बता देता हूं। ठीक है, जब मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू होता है, ये जो 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो है, ये जो खासकर लड़कियों में जो है शुरू हो जाता है, और जो है पहले दिन से चौथे या पांचवें दिन तक जो है केवल ब्लीडिंग होती है, जिसमें जो है रुधिर आता है। ठीक, महिलाओं को प्राइवेट पार्ट के थ्रू जो है ब्लीडिंग होती है। ये 5 दिन तक जो है ब्लीडिंग, 5 दिन के बाद जो है ब्लीडिंग ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग जो है ब्रेक हो जाती है। यहाँ पर जो मैं एक बार और बता दूं कि यदि 5 दिन से जो है, यदि 13 दिन से पहले यदि ओवम 13 दिन से पहले यदि जो है स्पर्म जो है ओवम से आकर यहाँ पर आकर मिलता है, तो भी जो है निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो है ओवम जो है यहाँ पर जो है 14 दिन के बाद ही ओवम जो यहाँ से जो अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन की अंडोत्सर्ग की जो क्रिया, ओव्यूलेशन की जो क्रिया होती है, वो 14 से 15 दिन होती है। कितनी? 14 से 15वें दिन होती है। ठीक है, 14 दिन या 15 दिन तो निषेचन या कार्पोरेशन का निर्माण फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक, तो ये जो है अगर स्पर्म जो है यहाँ से अगर स्पर्म यहाँ से होते हुए, कहाँ से? यूट्रस से होते हुए कहाँ जाएगा? ये फैलोपियन नलिका में जाएगा। कब? यदि 13 दिन से पहले
स्पर्म यदि फैलोपियन नलिका में प्रवेश भी करता है तो भी जो है बेबी प्लांट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवेरी से जो एग निकलता है वो कब निकलता है? वो 14वें दिन निकलता है, उससे पहले नहीं निकलता। इसलिए जो उस टाइम पर 13 दिन से पहले जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक दिन से लेके एक दिन से चौथे या 5वें दिन तक केवल बिल्डिंग होती है। ठीक है, 5 से 13 डेज के बीच क्या होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के माध्यम से जो है क्या एक एंड्रोमेट्रियम का निर्माण होता है। किसके द्वारा? 5 से जब जो है 5 दिन के बाद बिल्डिंग जो है 4 या 5 दिन के बाद जो है बिल्डिंग ब्रेक हो जाती है। क्या 4 या 5 दिन के बाद बिल्डिंग 4 या 5 दिन के बाद ये जो बिल्डिंग है इस 4 या 5 दिन के बाद ये जो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, क्या ये ब्रेक हो जाती है। उसके बाद जो है एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मदद से क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मदद से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है एक लेयर तैयार करता है। क्या एक एंड्रोमेट्रियम लेयर तैयार करता है। कहाँ करता है? ये यूट्रस में लेयर तैयार करता है। ठीक, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मदद से जो है एक लेयर तैयार करता है। ठीक, और जो है 13 उसके बाद जो अब जो 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन की क्रिया क्या है? ओव्यूलेशन जो है यहाँ पर जो है ओवेरी, ये क्या है? ओवेरी है। ओवेरी है क्या? ये ओवेरी, यहाँ से जो है एक एग रिलीज होता है। कहाँ से? ये कहाँ से? ओवेरी से एग रिलीज होने की क्रिया, ओवेरी से एग रिलीज होने की क्रिया ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवेरी से एग रिलीज होने की क्रिया ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्यों? मतलब यहाँ पर जो है ओवेरी से जब एग रिलीज होगा कहाँ के लिए? फैलोपियन नलिका में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है स्पर्म आएगा, स्पर्म के साथ जो है ओवम और स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अभी 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। अंडोत्सर्ग मतलब यहां से मैंने बताया था कि ओवेरी से एग रिलीज होने की क्रिया क्या है? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक, अब 15वें दिन आया। क्या 15 दिन? अब जो है 15वें दिन क्या होगा? 15वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। जब 14वें दिन यहां से क्या होता है? जब 14वें दिन ओवेरी से क्या एग रिलीज हुआ तो 15वें दिन क्या होगा? 15वें दिन जो होता है यहाँ पर जो ओवेरी में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण शुरू हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण शुरू कहाँ? ओवेरी में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये एक पीले रंग का पीतपिंड है। क्या है? एक पीले रंग का जो है पीतपिंड है। कहां पर? ये जो कहां पर होता है ये मैंने अभी आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जो है अंडा लिया। अब जो है अंडे में से जब हम उसको द्रव बाहर निकाल लेंगे, जो द्रव जो निकलता है उसे एग मान लेते हैं। और जो अंडा जो निकल बचता है खोखा, खोखा जो बचता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस ल्यूटियम। उसको बोलते हैं, वो होता है एक पीले रंग का पीतपिंड होता है। ठीक है, जो ओवेरी में होता है। ओवेरी से क्या एग जो है रिलीज हुआ। क्या रिलीज हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जाइगोट की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहाँ पर जो है स्थापित होगा? उसके बाद जो है यूट्रस में स्थापित होगा। ठीक है, ये जो क्रिया होती है कौन से दिन होती है? 15वें दिन होती है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण 15वें दिन क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता था। फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन क्या होता है? 15 से 16वें दिन क्या होता है? 15 से 16वें दिन के बीच क्या होता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण। ये क्रिया कितने दिन के बीच होती है? ये जो है 24 घंटे के बीच होती है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता था फैलोपियन नलिका में। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता था। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ है? कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कहाँ होता? ये और फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन यहाँ है। निषेचन क्या होगा? निषेचन यहाँ होगा फैलोपियन नलिका में। किसके साथ? ओवम के साथ। ठीक, निषेचन हो गया। ठीक है, 15 से 16वें दिन के बीच क्या काम हुआ है? 2 हुए। कौन कौन? एक तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ है और दूसरा है निषेचन का काम हुआ है। ठीक है, निषेचन फर्टिलाइजेशन का कार्य संपन्न हुआ है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, एक तो 5 दिन से लेकर 5 डेज से लेकर और जो है 15 डेज तक ये कौन कौन से 2 हार्मोन्स कार्य करते हैं। कौन से? एक तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन कौन से? एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, एक दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या है? फॉलिकल LH, ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। ठीक, और दूसरा है FSH, इसे का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स।
हार्मोन्स, ठीक है। 5 दिन के बाद 2 हार्मोन्स कार्य करते हैं। 5 से 15 दिन के बीच कौन कौन से 2 हार्मोन्स कार्य करते हैं? एक तो LH और एक दूसरा FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या काम करते हैं? ये है ओवम और स्पर्म को मैच्योर मतलब परिपक्व करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो है उनमें जो है जो उसे जो मैच्योर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मैच्योर करने का काम। किसको? ओवम और स्पर्म को मैच्योर करने का काम कौन कौन से हार्मोन्स करते हैं? तो LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो है 16 दिन के बाद जो है क्या होता है? अब जो आ रहा है 20 डेज, ठीक है। 20 से 25 दिन के बीच क्या होता है? 20 से 25 दिन के बीच जो है अंडे का यूट्रस में स्थापित हो जाना, ठीक है। 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है? जो निषेचन की क्रिया के बाद जो जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट की क्रिया कब होती है? ये जाइगोट ये 15 से 16 दिन निषेचन हुआ और जो 16 से 20 दिन के बीच क्या बनता है? यहाँ पर जो है ये जाइगोट बनता है। कहाँ? ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट बन गया, ठीक। कहा बना? ये जो है 16 से 20 दिन के बीच क्या होगा? ये 15 से 16 दिन के बीच कार्पस ल्यूटेम का निर्माण, फैलोपियन पर अंडाणु का निषेचन। यहाँ तो कार्पस ल्यूटेम का निर्माण हुआ और फर्टिलाइजेशन की क्रिया 15 से 16 दिन के बीच। और 16 से 20 दिन के बीच क्या हुआ? जाइगोट बना। जाइगोट के बनने के बाद क्या हुआ? जाइगोट बन चुका है कहाँ पर? फैलोपियन नलिका में ही तो बनेगा जाइगोट। कहाँ बनेगा? जाइगोट जो बनेगा वो फैलोपियन नलिका में ही उसका निर्माण होगा जाइगोट का। जाइगोट की क्रिया होने के बाद जाइगोट जो कहाँ पर होगा? ठीक है, कौन सा? जब जाइगोट बन जाएगा यहाँ पर जो है उससे पहले ही, जाइगोट बनने से पहले ही जब निषेचन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर एक लेयर एंडोमेट्रियम लेयर तैयार करके रखता है पहले से ही, ठीक है। एंडोमेट्रियम लेयर तैयार है तो जाइगोट कहाँ पर स्थापित होगा? यहाँ पर, यहीं पर तो स्थापित होगा। कहाँ पर? ये जो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही तो स्थापित होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। इससे, ठीक है, यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, ठीक। 20 से 25 दिन के बाद जो अंडे का जो है यूट्रस में स्थापित हो जाएगा। यदि निषेचन नहीं होता है, ठीक है, यदि निषेचन नहीं होता है, ठीक, यदि निषेचन नहीं हुआ तो 26 से 28 दिन के बीच क्या होगा? यदि निषेचन नहीं होता है तो 26 से 28 दिन के बीच जो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ था, कॉर्पस ल्यूटियम का जो है नष्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। यदि निषेचन नहीं होता है तो 26 से 28 दिन के बीच, 26 दिन से शुरू होकर 28 दिन तक जो है, 26 दिन से कॉर्पस ल्यूटियम का, 26वें दिन से कॉर्पस ल्यूटियम का नष्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नष्ट होना मतलब शरीर उसको जो है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है अंडाशय ओवेरी में, उस शरीर जो है कॉर्पस ल्यूटियम को जो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, क्या? अब उसे अवशोषित करना शुरू कर देगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है नष्ट होना शुरू हो जाएगा। 28वें दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फीमेल बॉडी के द्वारा, ठीक, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फीमेल बॉडी के द्वारा, ठीक। और फीमेल बॉडी का जो है उसे एब्जॉर्ब कर देगा पूरी तरह से। तो 28 दिन के बाद क्या? पहला दिन लगेगा, क्योंकि जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो चक्र होता है पूरा 28 दिन का होता है, ठीक है। 28 से फिर एक, जब पहला दिन होगा, जब पहला दिन होगा, जब पहला दिन होगा, फिर क्या? फिर वही जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा जो एंडोमेट्रियम लेयर तैयार की गई थी बेबी प्लांट करने के लिए, वो पहले दिन क्या? 28 दिन के बाद पहले दिन से ये लेयर टूटकर पीरियड के रूप में बाहर निकलने शुरू हो जाएगी, जिसको जो है हम मासिक ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं, ठीक। तो ये जो है, ये चक्र जो है, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक। शायद आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पर कोई आपको मिस्टेक लगती है, यहाँ पर जो है यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको जो है हमारा टॉपिक पसंद आया है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल केवी एक्सपर्ट क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप हमसे मिले रहें, हम इसी तरह से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।